वेलकम बैक टू माय चैनल कलर ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप? कैसा हो आपकी लाइफ में चल रहा है? आज सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे केसेस सुनती हूँ कि कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। बट जिस कंट्री में मैं रहती हूँ, यूएई में, दिस इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कई सालों से रह रही हूँ और मुझे यहाँ की सेफ्टी और सब कुछ का मुझे बहुत अच्छी तरह फील होता है। एक एज अ वुमेन, एज अ फैमिली, एज अ किड, एज अ गर्ल, मेरे को जितना सेफ इस कंट्री में लगता है, आई थिंक इतना सेफ मैं अपनी कंट्री में भी फील नहीं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई थिंक जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर सपोज़ आप मूव होना चाहते हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स कोई दुबई में, यूएई में मूव होना चाहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़रूरी वीडियो ये होने वाला है। तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्या होता है, जब हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं या शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले उसका वो देखते हैं कि वहाँ पर कितनी सेफ़ है। क्यों? अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद आपकी फैमिली आपको ज्वाइन करती ही करती है। सो इससे हम लोग को काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। उसके कंट्रीज़ के जब बारे में रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे इतना सेफ़ है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो दुबई द टॉप 5 में आता है फॉर सेफ्टी, फॉर ब्यूटीफुल कंट्री, फॉर क्लीनेस, एवरीथिंग। हर चीज़ में टॉप 5 में आपको मिलेगा। और आजकल तो दुबई हर कोई घूमना चाहता है। और वेदर भी इस बार सबसे बढ़िया इस समय हो रहा है। विंटर्स तो यहाँ के बहुत मस्त होते हैं। और अभी एक्सपो भी चल रहा है, न्यू ईयर भी आने वाला है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आपको दुबई में आना है। एनी हाउ, हम सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो सेफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको कुछ आइडिया होगा कि मैं किस टाइप की सेफ्टी की बात कर रही हूँ। सो रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ का, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। और ये सिर्फ दुबई में ही पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना था कि दुबई में ऐसा होता है, बट मेरे साथ जब हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना सेफ कंट्री है, कितना कुछ इसके जो पेपर में आता रहता है और लोग बोलते हैं वो कितना ट्रू है। सो आपको आज मैं साथ साथ चलते हुए आपको बताती हूँ और अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी कि मेरे साथ कल क्या हुआ। और इट्स सच्ची में मैं बताऊं तो इट्स अ टचिंग हार्ट। आजकल की दुनिया में कभी ऐसा होता नहीं है, और मिल जाए वही आपको गनीमत है आपकी कोई चीज। बट ये दुबई में एक दफे नहीं, मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ। दैट्स व्हाई आई लव दुबई। तो चलिए चलते चलते मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ गाड़ी में, क्योंकि अभी लेट हो रहे हैं, और वहीं पर आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। साथ में उससे मिलाऊंगी जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी। चलिए। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल, और मैं आपको साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, वो आधी रह गई। सो हुआ क्या, कल हम गए दुबई मॉल शॉपिंग करने, और वहाँ पर 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद जस्ट लास्ट ट्रायल रूम में मैं गई, उसका नाम डेवनहैम्स था। और वहाँ पर मैंने अपने कपड़े ट्राई करे, और अपने रीडिंग ग्लासेस जो मेरे टॉमी के थे वो वहीं पर मैं साइड में एक स्पेस था, मैं वहाँ रख दिया। और फटाफट जल्दी घर जाने का था कि बहुत लेट हो गए, थक गए, तो मैंने अपने ग्लासेस वहाँ रखे। और जब मैं वापस सब टाइप कर कर आई तो सबको समेट दिया, सिर्फ ग्लासेस रहने पिकअप करने रह गए। सो उस समय कुछ रियलाइज नहीं हुआ। मैं घर आ गई, ग्रॉसरी थोड़ी शॉपिंग करी, तब मेरे को रियलाइज हुआ अरे मेरे तो ग्लासेस ही नहीं है। और जब आपके पास आपके रीडिंग ग्लासेस ही नहीं है तो आप सोच सकते हो कि कैसे आपका हाल होगा, कि कैसे आप उसको करेंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने डेवनहैम्स में कॉल किया, करीब काफ़ी टाइम कॉल किया। फिर उस बंदे ने एक फ़ोन उठाया
और मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि ऐसे से मैंने लेडीज़ ट्रायल रूम में अपना रीडिंग ग्लासेस छोड़ दिए हैं, तो प्लीज़ चेक करिए। कलर वलर बताया उसको और उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया। सो फिर उसने बोला अच्छा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके 15-20 मिनट्स के बाद उस डेबिनहम्स दुबई मॉल डेबिनहम्स से उस मैनेजर का फ़ोन आया कि यस हमको वो ग्लासेस आपके रीडिंग ग्लासेस मिल गए हैं, सो आपको जब भी कन्वीनियंट हो आप आकर पिक कर लीजिए। हमने कैशियर में अपना जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर रख दिया है, आपका नाम टैग लगा दिया, तो आपको जब भी कंफर्ट हो आप आकर ले लो। सो मेरे को मैं आपको फ्रीली बताऊं, मैं इतने सालों दुबई रह रही हूँ, मुझे 99% था, 99.9% था कि मुझे मिल जाएगा। 1% होता है कि कभी कभी उसके बाद कोई और आया हो और या फिर किसी ने ऐसे जस्ट, बट यहाँ पर दुबई में ऐसे होता नहीं है। और मैंने को हो रहा था थोड़ा कि क्या पता मेरा बैड लग हो, क्योंकि बड़े क्रेज से आप लोग अपना बनाते हो, खासकर पढ़ा तो जाता ही नहीं है बिना उसके, अगर आपके ग्लासेस हैं। तो अभी हम दुबई मॉल पहुंचने वाले हैं, इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। तो सबसे पहले काम वही करना है कि उसको पिक करना है, क्योंकि मे भी हो सकता है फिर बहुत बिजी हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे टूरिस्ट दुबई में आए हुए हैं। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी, अभी कुछ दिन पेपर में भी था कि पूरे वर्ल्ड में सेफेस्ट कंट्री, आप कोई चीज भी कुछ भी आपका मिस हो जाए या कुछ भी 99.9% आपको मिल जाता है। सो अभी हम जस्ट पहुंच गए हैं, ये देखिए दिस इज द दुबई मॉल। और कल तो इतना क्राउड था कि पैर रखने की जगह नहीं थी, तो अब हम वहां जाकर एक तो उसको थैंक्स बोलना है, अपने ग्लासेस उठाने हैं, बस इतना ही काम है। और इसे दुबई बोलते हैं कि आपकी गुम चीज भी आपको मिल जाती है, सिर्फ मॉल में ही नहीं। आपकी अगर थोड़ी किस्मत सही है तो 99.9% आपका सामान मिल जाता है दुबई में। आई थिंक यही सब चीजें अगर इंडिया में होती तो मैं को लगता है मिलता ही नहीं, मैं तो मतलब कोशिश ही नहीं करती कि मैं फोन भी करूं। सो अब थोड़ा लाइट का इशू हो गया, मॉल के अंदर एंट्री हो गया, पार्क करते हैं, फिर आपको उस वहाँ की आगे स्टोरी दिखाते हैं। Hi, yesterday I forget my reading glasses, so I call and they say I found it. So can you? It's in there, the balance? Yeah, it's a Supriya Gupta. For yesterday, ma'am? Yeah, yesterday night. Guys, I found this. My glasses is back now. So this is only in Dubai. You can expect whatever. आप कुछ लॉस कर रहे हो तो शायद 99.9 पॉइंट आपको मिल जाए। ओके, फर्स्ट जब हम कहीं पर जॉब ढूंढते हैं या कोई कहीं पर अप्लाई करते हैं या कोई हमसे पूछता है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि कितना सेफ है वो कंट्री, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी फैमिली हमें ज्वाइन करने वाली है। और आजकल तो वुमेन्स भी वर्किंग होती हैं, लेट नाइट आना और बच्चों को भी देखना। बच्चे भी अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। उनके साथ या तो नैनी रहती है या फिर वो खुद अपना उस टाइम पर मैनेज करते हैं पेरेंट्स। सो इन सब के पीछे एक सेफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है। आपके बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, आपकी वाइफ लेट मीटिंग करके घर वापस आ रही है, या आपके बच्चे कहीं पर लेट नाइट कहीं पर पार्टीज में जा रहे हैं और वो अकेले सपोज घर वापस आते हैं, या दिस इज ऑल फॉर सेफ्टी। कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो दे आर सेफ और नो, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के अंदर आती हैं। अब आप कहेंगे सेफ्टी तो सभी जगह होती है। एक सेफ्टी होती है कि हम अपने आंखों के सामने बच्चों को या अपनी फैमिली को या कुछ जो हम कर रहे हैं, अपना सामान का ध्यान रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये एक तरह की सेफ्टी है। एक होती है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कि कुछ नहीं होगा, 99.9% कुछ नहीं होगा। और हम अपने साथ साथ हाँ ये कंट्री भी हमारी सेफ्टी रख रही है, और कुछ हो भी जाता है तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन या हेल्प फटाफट मिल जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और या फिर आप इसको बोलिए बेस्ट कंट्री का जो होता है। सेकंड थिंग जो अभी रिसेंटली दुबई में हुआ, किसी ने चलते चलते वॉक करते हुए पब्लिक प्लेस में अपना वॉलेट गिर गया उसका बाय मिस्टेक। 40 मिनट्स तक वो वॉलेट
वहीं पड़ा रहा। लेट्स वॉच दिस न्यूज़। मैंने इसको छोटा सा क्लिप आपके लिए ऐड किया, आप देखिए। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी। अगर सपोज हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कल हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पर विद इन सेकेंड कॉल करने में पुलिस, एम्बुलेंस सब कुछ आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इमरजेंसी टाइम में अगर कोई आपको हेल्प मिल जाती है। जैसे हम और कंट्री में सुनते हैं कि अरे आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई, उसका ये इमरजेंसी थी, तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ विद इन 10-15 मिनट्स में आपके पास हर चीज़ पहुँच जाती है, साथ साथ एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है। सो दिस इज़ अ सेफ्टी। और सपोज अगर रात को आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, खासकर टैक्सी में कर रहे हो, ऊबर में कर रहे हो, अकेले हो, वुमेन हो, रात के 3 बजे भी यू आर सेफ, आराम से घर पहुंच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे ठीक है, सभी कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा, जो मुझे अपने व्यू के कारण मुझे लगता है कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर हम किसी कंट्री में कुछ क्राइम करते हैं, इंडिया में ही आप देख लीजिए, कुछ आप कर रहे हैं, उसका इंसाफ ही कितने टाइम के बाद होगा। कोई हिट करके चला जाता है या कोई चोरी कर लेता है, तो उसका तो खैर पता ही नहीं होता है कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई है, या आपकी कार बाहर खड़ी है, कोई चोरी हो गई है। सो ऐसा दुबई में कभी नहीं होता है, और अगर होता भी है, कभी बाई मिस्टेक हो भी जाता है, तो विद इन वीक चोरी तो पकड़ी ही जाती है और उस बंदे को ही पकड़ा जाता है। अब आप कहेंगे इतना सेफ क्यों है? एक तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, काफ़ी अपडेटेड है, हर जगह कैमरास लगे यहाँ पर जो हमें 24 आवर्स हमें वॉच कर रहे हैं। सो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि हमको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर सपोज हम कहीं पर कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं तो कोई थर्ड आई हमें देख रही है। इवन हम लोग कार भी चला रहे होते हैं दुबई में, अगर कार शो करके निकल जाए या कुछ फास्ट ट्रैक में निकल जाए या कुछ कैमरास लगे हैं, वो आपको देख रहे हैं, विद इन 15 मिनट आपके पीछे एक कार आ जाएगी पुलिस की और कहेगी स्टॉप देयर, फाइन मारेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। दिस विद प्रूफ, क्योंकि कैमरास देख रहे हैं। तो जैसे मैंने पीछे आपके साथ 2 स्टोरीज शेयर करी अभी, अपनी और एक वॉलेट की, ऐसी ही एक स्टोरी है। एक बंदा कहीं पर गया और वहाँ पर गाड़ी में उसने सब सामान रखा, बच्चे को रखा, और वो जो प्रैम था उसने वो वहीं पार्किंग में बाय मिस्टेक छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे पूरा दिन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो प्रैम उसको वहीं उल्टी हालत में वहीं पड़ा मिला। आपकी कोई चीज़ गिर जाए, कुछ हो जाए, तो वो आपको मिल जाती है। हाँ, कुछ ग्लासेस हो, जैसे आपके सन ग्लासेस हैं, या आपकी कोई छोटी सी मनी है या कुछ है, उसके बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई काउंट करके नहीं रखता है या कोई। लेकिन अगर आपके वॉलेट गिर गया है, उसके अंदर इम्पोर्टेंस कार्ड है या कुछ है, या जेब नहीं कटती है आपकी, अगर आप कुछ कैरी कर गोल्ड जा रहे हो, तो इंडिया में क्या होता है, हम लोग बगल में दबा कर चल रहे होते हैं, अरे हमने तो आज गोल्ड खरीदा है, इसको सीधे जाकर बैंक में रखना है या घर का सामान लॉकर में रखना है, चोरी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लॉकर सिस्टम नहीं है यहाँ पर, बट 90% लोग लॉकर यूज़ नहीं करते हैं, घर में ही अपना गोल्ड रखते हैं, चाहे वेकेशन में जाएँ चाहे कहीं जाएँ। मेड्स भी आते हैं, सर्वेंट्स भी आते हैं, लेकिन उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 1 ग्राम भी नीचे गिरा हो तो दे देते हैं, मैडम दिस इज़ योर मनी, हमें झाड़ू में मिला है। सो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर सपोज इन्होंने बाय प्रूफ या बाय मिस्टेक कैमरे में आ गया तो सीधे एक तो मेरे पास केस हो जाएगा, मेरे पास फाइन होगा और फिर मुझे दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो किसी भी रूल्स को बनाना और उसको आगे फॉलो करना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम हर कंट्री में देखते हैं, अपने इंडिया में ही कितने रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, बट क्या होता है, सब कुछ बीच में इतने सारे लोग होते हैं उसको खाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, कि वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि रूल्स है नहीं है। इवन आपको एक एग्जांपल मैं और देती हूँ।
दुबई में अगर सपोज आप यहाँ खड़े हो और मेरी कार वहाँ पार्किंग में खड़ी है और मैं चाहूँ और एक RTA वाला का फाइन लगा रहा है या लगा चुका है, उसको मैं बोलूँ भैया मैं तेरे को 100 दिरहम देती हूँ, तुम ऐसा करो मेरा फाइन वे ऑफ कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दुबई में। जो एक दफ़े चला गया। आपको वेट करना है कि आपको कब फाइन भरना है। और टाइम पर जैसे अब यहाँ पर 50th एनिवर्सरी इनका 50 साल दुबई में होने वाले हैं, तो 50 साल की उसमें इन्होंने आपके जो फाइन्स हैं उनको 50% डिस्काउंट कर दिया है। तो आप चाहो तो अपने साल की जितने भी अभी तक आपके फाइन्स आए हैं आप सबको डिस्काउंट देकर उसको कर सकते हो। तो इस ऑफर्स का लोग वेट करते हैं कि चलिए हमारे फाइन आ गए तो कोई बात नहीं, हम उसको वे ऑफ कर देंगे। या फिर कोई पुलिसमैन है वो गलत डिसीजन ले रहा है या जो भी है, हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, अरे भैया तू 500 रुपये ले ले, तू 1000 रुपये ले ले और हमें जाने दे, या जो भी है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलता, किसी को रिश्वत देने की कोशिश भी मत करिएगा। इसे एक बोलते हैं हैप्पीस्ट कंट्री। हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, सुबह उठता है, शाम को काम करके अपने घर वापस आता है, किसी को दूसरे से लेना देना नहीं है कुछ भी कि कोई क्या कर रहा है। या किसी का अगर सपोज कोई चीज़ मिल भी जाती है कहीं पर तो या तो सिक्योरिटी गार्ड को दे देते हैं या फिर उसको कोई वहाँ का कोई रूम होता होगा कि लॉस्ट एंड फाउंड वाला, वो वहाँ पर उसको दे देते हैं। गाड़ी तो मेरे पीछे फाउंटेन चल रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मेरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने टैक्सी यूज़ करी और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि टैक्सी में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो उस बंदे ने, टैक्सी वाले ने मुझे जो बताया, मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितना सेफ़ है। अगर आपका कोई बच्चा अकेले ट्रैवलिंग कर रहा है टैक्सी में तो कितना सेफ़ है। इवन यहाँ पर स्कूल बस के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं जिससे कि आप फाइन कर सकते हो कि कौन मिसबिहेव कर रहा है। अंदर लेडी भी होती है, जो कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, ड्राइवर तो होता ही होता है। तो हर कोई स्कूल में कैमरे से वॉच कर रहा है कि बच्चा सही सलामत अपने घर पे उतरा है, उसको रिसीव करने आया है। तो ये हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आप पहले तो मेरी वो देखी टैक्सी वाली, and this is the Dubai taxi. ये कौन देख रहा है इधर? ये आती है उधर। अच्छा, उनको उधर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल सिस्टम उधर है। देखिए गाइस, एक नई चीज़ पता चली, टैक्सी में एक कैमरा लगा है एंड दिस इज़ नॉट फॉर ड्राइवर, दिस इज़ फॉर अस, फॉर कस्टमर्स। अगर आप बैठे हुए हैं, दिस इज़ फॉर सेफ्टी पॉइंट्स। हाँ, या ड्राइवर और बिहेवियर वट एवर योर सेफ्टी। तो पैसे कनेक्टेड है। और ये वाईफाई से कनेक्टिंग है और RTA के जो बंदे ऑफिस में बैठे हुए हैं कैमरा, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट वर्क, दैट्स व्हाई वी लव। तो वो इसे पता कर सकते हैं आपका कोई सामान छूट गया तो, सामान छूट गया तो हाँ, उसका गाड़ी का नंबर बताओ, अच्छा, या फेयर बताओ, फलानी जगह से उठाया, अच्छा, फलानी जगह पे उतारा, हाँ, इतना फेयर आया, इतना टाइम। हाँ, ओके, तो उधर कंप्यूटर में जो है ना वो चेक कर सकते हैं। ओके, ओके, और उसको ये भी पता चलता है ड्राइवर ने उठाया है या किसी कस्टमर ने उठाया है, ओके, लास्ट या कुछ और। वो कस्टमर आता है उसके बाद वो कोई उठा लेता है, या वो बहुत सारे तो दे देते हैं ड्राइवर को, ये रह गया गाड़ी, इसीलिए। क्या बात है। तो दोस्तों, ये जो कैमरा है ये वेरी यूजफुल। अगर सपोज कुछ आपका छूट जाता है टैक्सी में और आप उसके बाद भूल जाते हो तो आप बोल सकते हो कि कैमरा में वो देख कर बता सकते हैं कि नेक्स्ट कस्टमर उठाया है या फिर ड्राइवर के पास सेफ है या कहाँ है, वो इस कैमरे से सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्सीलेंट वर्क और आई होप कि और कम सब चीज़ें, ये जो नेगेटिव थिंकिंग हमारी जो चलती रहती है, सब लेस हो जाएगी हमारे सोसाइटी में। सो एक्सीलेंट वर्क। आपको पता चलेगा कि कितना सेफ है दुबई में। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंट्री। इवन हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम
सिर्फ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए जाते हैं तो हम खुद ही अवेयर होते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें बैक टू होम जाना है, 15 दिन के बाद हमारी फ्लाइट है। बट आप किसी कंट्री में परमानेंट रहते हो, कुछ लंबे टाइम के लिए रहते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। एक आप टेंशन फ्री हो जाते हो और कोई वो नहीं होता यहाँ पर कि अरे हमें काम के साथ साथ एक आई थिंक जो मुझे पर्सनली लगता है इसलिए भी ये कंट्री सेफ है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो दूसरी कंट्री से आते हैं, काम करने आते हैं यहाँ पर, और तो उन्हें अपने काम से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है और अपनी फैमिली को सेव करने से है। उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कितने एजुकेट हो और कितना आपको नॉलेज है उस सब बारे में। अभी भी मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मेरे पीछे 2 पिलर्स हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ है और आई थिंक यहाँ की सिक्योरिटी मुझे देख रही होगी क्योंकि मैं कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रही हूँ या किसी का इलीगल वीडियो तो नहीं बना रही हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड सेफ्टी। और ये छोटा सा जो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, दुबई के बारे में शेयर कर रहा है, अगर आपको सच्ची में पसंद आया है और अगर सपोज आप दुबई मूव करना चाहते हैं या सपोज आप फॉर वेकेशन के लिए आ रहे हो, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि अगर हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हमको अगर वहाँ पर ये सेफ्टी और अपने रूल्स रेगुलेशंस पता हो तो बहुत इजी हो जाता है, आपका वेकेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और आपका एवरीथिंग इज सेटल नाउ। हर चीज़ स्टेप बनी हुई है, ये रूल्स हैं, ये एक्सपायर हो गया तो ये स्टेप बाई करना है, ऐसे मतलब कुछ बीच में कुछ है ही नहीं कि भैया हमको किसी को मनी देनी है, कुछ करनी है, नहीं, ये सब स्टेप बने हुए हैं, ये रूल्स फॉलो करो तो आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपने रूल्स नहीं फॉलो किए तो आप बैठे रहिए, लटके रहिए, वो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर नहीं करोगे। वैसे जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो ना, ये वाला स्टेप है, इसको डाउनलोड करो, फिर इसका टर्म कंडीशन, वो सब चीज़ें वही से ही है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के ऊपर आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो जाते जाते लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उसके आंसर्स भी आपको दूंगी। और आई थिंक आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए क्योंकि जब मैं अपना यूट्यूब का देखती हूँ उसमें 75% जो हैं अनसब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख रहे हैं। आई होप कि आपको वो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ, नई नई चीज़ें आपको दुबई के बारे में बता रही हूँ, तो छोटा सा आपका भी रिस्पॉन्स बनता है कि आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें उसके साथ साथ, जिससे कि आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। आपको तो बहुत हेल्प मिल ही रही होगी मेरे वीडियो के द्वारा। सो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ। बहुत लोग मुझे देख रहे हैं कि आज यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं कैमरा नहीं कर सकती हूँ। सो एनी हाउ वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस लोगों का ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पक्का, प्रॉमिस। बाय बाय, टेक केयर।